श्री राम मित्रों बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए अनेक प्रकार की भव्य और चमत्कारी ऐसी साधनाएं, ऐसे अनुभव लेकर प्रस्तुत होते हैं जिनसे आपका मान सम्मान बढ़े, जिस कथा को सुनने से आपके पुण्य बढ़े, आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे और अनेक प्रकार से आपके रोग दोष दूर हो जाए। ऐसे नुस्खे, छोटे छोटे सरल उपाय ऐसे लेकर आते हैं जिनके करने से आपकी किस्मत के चमकने की हर प्रकार से रास्ता खुल जाता है और आपको अनेक प्रकार से भगवान विष्णु भगवान, भोलेनाथ और हनुमान जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, ऐसा आपके लिए सरल भक्ति का, साधना का एक उपाय लेकर आए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर में धन लक्ष्मी की बरसात होगी, हर प्रकार से आपके कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई पुण्यशाली, सौभाग्यशाली आपको बनाने के लिए बाबा के आशीर्वाद से परिपूर्ण कोई कथा, कहानी, व्रत, उपवास या कोई चमत्कारी साधना अगर हमें बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त होती है तो हम आप तक पहुंचाएं और वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आज जो हम आपके लिए विष्णु भगवान की सरल उपासना लेकर आए हैं उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु जगत के पालक हैं। वो तो अपने बच्चों को हर प्रकार से संभालना चाहते हैं, पालन पोषण करते हैं। यदि थोड़ी सी भी इस कलयुग में थोड़ी सी भी माला जाप कर लेते हैं, आप उनकी पूजा आराधना करते हैं, धूप दीप नैवेद्य फल उन्हें चढ़ा करके यदि आप सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी हर प्रकार की दुविधा को हर लेते हैं। चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो आपके परिवार में कष्ट क्लेश संबंधी हो, या आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ से संबंधित हो। यदि आपके बच्चों को नौकरी व्यापार में तरक्की चाहिए तो भी कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, श्री राम, मेरे नारायण, मेरे हरि आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि वो आपके ऊपर ऐसे आशीर्वादों की बरसात करें, आपकी थोड़ी सी भक्ति से ऐसे प्रसन्न हो जाएं कि जैसे वो अनेक कलयुग के अंदर कथाएं भी हैं, अनेक वक्तों पर वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वो मेवा मिष्ठान ही खाएं ऐसा जरूरी नहीं, वो हमेशा गोला मिश्री या माखन मिश्री ही खाएं ऐसा भी जरूरी नहीं। यदि आप भाव से उन्हें सूखी रोटी या भाव से उन्हें खिचड़ी या बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी कुछ भी आप अर्पण करते हैं तो भगवान उसे सहर्ष बहुत ही प्यारे हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। हम इसी श्रृंखला में आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी कलयुग में एक धन्ना जाट हुए हैं। जाट संप्रदाय से, जाट जाति से होते हुए वो अपने बचपन से ही मंदिर जाते थे। वहां पर ब्राह्मणों को, पुजारी को जिस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते देखते थे और हमेशा कथा कहानियों में सुनते थे कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सबके कष्ट हर लेते हैं और हर प्रकार से अपने भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर उनको अन्न धन के भंडारे भरते हैं, उनका जो भी मनोरथ होता है उसे वो पूरा करते हैं। तो भगवान विष्णु से वो धन्ना जाट भी बहुत ज्यादा अपने आप को पास पास अनुभव करते थे। जब वो बड़े हुए, खेतों में काम करते थे, परंतु उनके चाचा ने बंटवारा करते हुए उन्हें बंजर भूमि बंटवारे में प्रदान कर दी। अब उनकी बहन भी बड़ी हो रही थी, उनकी शादी के लिए उन्हें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। तो उन्हें एक ही सहारा दिखाई दिया कि भगवान विष्णु ही सिर्फ अब मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे खेत की जुताई में, बिजाई में हर प्रकार से भगवान मेरी सहायता करेंगे और जो फसल होगी, अच्छी फसल से जो आमदनी होगी, मैं अपनी बहन की भी उससे अच्छी प्रकार से शादी कर पाऊंगा। जिसके लिए वो पुजारी जी के पास गए और उन्होंने कहा, कुछ दिनों के लिए मुझे आपका शालिग्राम दे दीजिए, विष्णु भगवान दे दीजिए, मुझे उनसे बहुत सारा काम है, अपने मनोरथ सिद्ध कराने हैं। तो पुजारी जी ने भगवान विष्णु को इस प्रकार से देते हुए धन्ना जाट को समझाया कि
भगवान विष्णु ऐसे नहीं मिलते हैं, उनकी तपस्या करनी पड़ती है, उनकी बहुत सारी पूजा पाठ के नियम होते हैं। बहुत बहकाया, परंतु विष्णु भगवान के नाम से जितना भी धन्ना जाट को पुजारी ने बहकाया, परंतु धन्ना जाट को सख्त जरूरत थी सहायता की, भगवान के आशीर्वाद की। धन्ना जाट नहीं माना, उसने अपने भावातिरेक से पुजारी को मजबूर कर दिया कि मुझे आपका विष्णु भगवान दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। परंतु पुजारी ने अपने मंदिर के भगवान विष्णु को शालिग्राम को देने से मना कर दिया। तब धन्ना जाट वहीं पर आसन लेकर जम गए और कहने लगे, जब तक आप नहीं देंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो पुजारी जी ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए झट से झूठा मूठा एक पत्थर उठा करके धन्ना जाट को दे दिया और कहा, ये विष्णु भगवान हैं, इन्हें घर ले जाओ और जो मनोरथ कहोगे, जो मनोरथ आप इन्हें सुनाओगे, वही आपका मनोरथ ये पूरा कर देंगे। परंतु एक नियम है कि खाने से पहले इन्हें खिलाना, नहाने से पहले नहाना, इन्हें नहलाना और इस प्रकार से पूजा आराधना इनकी करते रहना, अपने साथ रखना, जैसे कि मैं रखता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ अपने विष्णु भगवान को साथ लेकर जाता हूँ। तो इस प्रकार से धन्ना जाट वहाँ से कुछ नियम सुनकर आ जाते हैं घर और अपने घर शालिग्राम की स्थापना करके और उनकी पूजा आराधना करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज बड़ा ही अच्छा सा खाना बना दीजिए, मुझे भगवान को भोग लगाना है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना जो बनवाया भगवान के सामने रख दिया और कहा, आप पहले खा लीजिए, तभी मैं इस भोजन को ग्रहण करूँगा। अब आप जानते हैं कि भगवान ऐसे तो प्रसन्न होते नहीं हैं, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि आप मुझसे शर्मा रहे हो, मैं आपको जबरदस्ती पुजारी से छीन लाया हूँ, जिद करके लाया हूँ। परंतु वो कितना ही अच्छा खाना आपको खिलाते हों, परंतु मेरे घर में जैसा खाना मैं खाता हूँ मैंने वैसा ही आपके लिए भी बनवाया है, आप खा लीजिए, नाराज मत होइए, जो आप कहेंगे मैं वैसा खाना भी कोशिश करके बनवा लाऊंगा। परंतु 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, पहर बीता, 2 पहर बीते, परंतु उसमें से भगवान प्रकट नहीं हुए और ना ही उन्होंने खाना लिया। अगले दिन की सुबह हो गई, परंतु धन्ना जाट ने जिद पकड़ रखी थी। अपनी पत्नी से कहा कि ये थाली तो बासी हो गई है, अब नया खाना ला दीजिए और अच्छा बनाइए। अच्छा खाना लाया गया, परंतु धन्ना जाट जी ने वही अपनी जिद पकड़े रखी कि जब तक आप नहीं खाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, तो धन्ना जाट अपनी जिद पर अड़े रहे। अपने कमरे के दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए कि लोग उन्हें कुछ कुछ कहने लगे थे, मनाने लगे थे कि धन्ना जाट इस प्रकार से जिद ना करो। उनकी पत्नी भी उन्हें बार बार समझा रही थी, परंतु धन्ना जाट तो भूखे प्यासे, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए पानी भी रखा था, भोजन भी रखा था, दीप भी रखा था और हर प्रकार से वो प्रार्थना भी दिल से कर रहे थे। परंतु जब भगवान ने ये देखा कि वो किसी भी प्रकार से धन्ना जाट नहीं मान रहा है, तो भगवान उनके घर उसी शालिग्राम में से, उस छोटे से पत्थर में से ही धीरे से प्रकट होकर के हाथ निकाला और आराम से खाने के लिए उन्होंने निवाला। जैसे ही तोड़ा तो धन्ना जाट की आंख खुल गई कि कुछ हलचल हुई है, भगवान आए हैं। जैसे ही उन्होंने उनका हाथ देखा तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, अच्छा, मैंने सुना था आप माखन चोर हैं, परंतु ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि भगत को भूखा रखकर आप अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने हाथ पकड़ करके कहा कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं पूरा ही पूरा आपको इस पत्थर में से खींच लूंगा। और उन्होंने जोर लगाया। जोर लगा करके धन्ना जाट ने समझाया कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप पूरे के पूरे आइए, मेरे सामने बैठिए, मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। इस प्रकार से धन्ना जाट के प्रेम के वशीभूत होकर के विष्णु भगवान शालिग्राम से पूरे के पूरे बाहर आए और उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो। तो पहले उन्होंने भोजन करवाया, फिर अपना मनोरथ समझाया कि मुझे बंटवारे में बंजर भूमि दी गई है जो किसी काम की नहीं है, मेरी सहायता के लिए उसमें कुछ काम करवा दीजिए।
और मेरी बहन की शादी के लिए मुझे रुपयों की भी ज़रूरत है। मैं मेहनत करूँगा, फसल उगाऊँगा, उसे बेचकर आमदनी से जो भी होगी अपनी बहन की धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने मनोरथ बताया। तो वो अंतर्ध्यान हो गए भगवान, और उसके बाद उन्होंने विष्णु भगवान ने एक गवाले का ही रूप धारण करके उनके घर आए और काम मांगा, और धन्ना जाट ने उन्हें अपने खेत में लगा लिया, अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनवाया, उसमें फसलें उगाई और फसलें उगा करके और अपने मनोरथ के लिए फसल को काट कर बेचा और अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की। परंतु तब तक भगवान विष्णु उनके घर ही रहे और उनके सारे काम करते रहे। फिर एक दिन धन्ना जाट को लक्ष्मी माँ ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और कहा कि आपके घर जो आपके गवाले के रूप में साथी बनकर आपका सारा काम कर रहे हैं, वो मेरे लक्ष्मीपति, मेरे पतिदेव हैं, विष्णु भगवान हैं। तब धन्ना जाट को बड़ा ही अद्भुत सा हृदय से दुख हुआ कि मेरे भगवान मेरे साथ मिलकर बैलों की जगह लगकर मेरे साथ बंजर भूमि को उपजाऊ बनवाया, खेती करवाई, फसलें उगवाई, कटवाई करवाई और हर प्रकार से मेरी सहायता की। मेरे भगवान उन्होंने दौड़कर उन गवाले के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नादान था, मैंने जाना नहीं कि आप ही मेरी सहायता के लिए आए हैं। इसी प्रकार से आप भगवान जी विष्णु भगवान, मेरे प्रिय आराध्य और भक्तों का भी आप ऐसे उद्धार करें और उनको आशीर्वाद दें और उनको हर प्रकार से सहायता प्रदान करते रहें। तो मैं आपसे अब इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी धन्ना जाट की तरह, मैं ये नहीं कहता कि जिद लगाकर बैठ जाएं, भगवान तो श्रद्धा से, आपके भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु ऐसी जिद लगाना भी आज के ज़माने में ठीक नहीं है। इस प्रकार से आप अपने भक्ति भाव से, श्रद्धा से भगवान की पूजा आराधना करते रहिए, अपने मनोरथ उन्हें सुनाते रहिए, लिख करके उनके पास अपनी चिट्ठी मंदिर में रखते रहिए। भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप ऐसी कथा कहानियों के लिए, व्रत उपवास के लिए, नियमों को जानने के लिए, मंत्र साधना के लिए एवं अपने घर की सुख शांति, धन लाभ और समृद्धि के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए। उन समस्याओं के निवारण हेतु भी हम आपके लिए अगली वीडियो जरूर लाएंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर बने रहें। जय श्री राम।